भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ का वचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा चातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा ने चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा चातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से पंचघृत आहुति हमने समर्पित किए, जिससे कि अग्नि और अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, प्रज्वलित हो। इसके पश्चात हम जल प्रोक्षण करते हैं। ऐसे किसी पात्र में, चाहे तांबे का हो या किसी और जो भी आपके पास सुलभ रूप से पात्र हो, तो उसमें आप जल लेकर पूर्व दिशा में अपने मुख रख के और जो यजमान के सम्मुख पूर्व दिशा में जो भी व्यक्ति बैठे हैं परिवार के या अन्य संबंधी, तो वो जल लेकर अपने हाथों में प्रथम अपने दाईं ओर से बाईं ओर जल प्रोक्षण करेंगे, धार बनाते हुए पूर्व दिशा में। ओम आदितेनुमन्यस्व। फिर यजमान अपने ओर दाईं से बाईं ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व। फिर अंतिम करेंगे। तीसरा जो जल प्रोक्षण है वो जो अध्वर्यु बैठता है, इधर अध्वर्यु का स्थान होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी प्रथम दाईं से बाईं ओर करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब 3 बार जल प्रोक्षण करने के बाद यज्ञ वेदी के चारों ओर जो आप देख रहे हैं जहाँ दीपक रखा हुआ है, ये ईशान कोण है। इस ईशान कोण से पूरा गोलाकार धार बनाते हुए वहीं वापस आपको छोड़ना है। मंत्र के पश्चात जिनको मंत्र ना आता हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक भाव बनाते हुए। ओम देव सविता प्रसूयच्चं प्रसूयच्च भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। ऐसे पूरा गोल यज्ञ वेदी के चारों ओर। तो ये जल प्रोक्षण, जल को प्रोक्षित करना, नीचे छोड़ते जाना धार बनाते हुए। अब इसके बाद आघार वाच्य भाग आहुति, जिसमें हम 4 आहुति इस अग्निदेव को समर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, उनके कर्म हैं, उनके स्वभाव हैं, तो उन्हीं को हम
इंद्र से भी कहते हैं, उन्हीं को वरुण से कहते हैं, प्रजापति, उन्हीं को हम सोम के रूप में भी कहते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव के कारण से उनके अलग अलग नाम हैं। तो उनको स्मरण करते हुए कि सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, यह तन मन धन तुझको ही अर्पण, तो उनको स्मरण करते हुए हम 4 आहुति समर्पित करेंगे घी का। और इसमें प्रथम अपने बाईं ओर धार बनाते हुए आपको अग्नि में इस घी को समर्पित करना है, पुनः इसको वापस नहीं लाना है। देखिए, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब 2 शेष मध्य में डालना है धार बनाते हुए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये आघार वाच्य भाग आहुति। घी को आज्यम भी कहा जाता है। आज्य का अर्थ होता है पिघला हुआ घी। जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये घी, इसको पिघला हुआ कहते हैं। सामान्य तो सारे घी हैं, लेकिन जब वो पिघला हुआ हो तो उसको आज्यम कहते हैं। तो इसे आज्य जो घी है उसको धार बनाते हुए समर्पित करते हैं। अब इसके बाद घी के साथ साथ हम सामग्री जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये हवन सामग्री पतंजलि की। पतंजलि में अलग अलग योग ऋषि स्वामी जी महाराज के माध्यम से, आचार्य श्री के माध्यम से ये सारे प्रकल्प चल रहे हैं। तो उसमें एक यज्ञ विभाग का प्रकल्प है, तो उसमें ये सभी समिधाएँ आप देख रहे हैं। ये गोमय समिधा इसको कहा जाता है, गोबर की समिधा उपले से बनी हुई। और ये हवन सामग्री में हम 4 प्रकार के वस्तुएं लेते हैं, जड़ी बूटी लेते हैं। प्रथम हम लेते हैं सुगंधित में हम गुलाब पुष्प है, लौंग है, इलायची है, गुग्गल है, कपूर है, तो ये सारे सुगंधित पदार्थ हैं। दूसरा हम लेते हैं मिष्ठान्न में आपके छुहारा है और है किशमिश है, मुनक्का है, आपके खांड है, तो ये सारे क्या है मिष्ठान्न है। तृतीय हम लेते हैं पुष्टिवर्धक, इसमें शतावर है, अश्वगंधा है और जितने भी चावल है, आपके जौ है, घी है। घी दोनों में आता है, सुगंधित पदार्थ भी और पुष्टिवर्धक भी है। तो ये घी है, तो ये पुष्टिवर्धक है। जैसे खाते हैं ना तो शरीर क्या होता है, पुष्ट होता है, शरीर में ताकत आता है, फैट बढ़ता है। तो वैसे ही इसमें हम समर्पित कर इसको भी ले रहे हैं। किसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से। 3 प्रकार का भोजन होता है ना, क्या क्या, ठोस, द्रव और तीनों हम लेते हैं। ठोस में क्या क्या लेते हैं, चावल, रोटी, सब्जी है ना, इत्यादि। और लिक्विड में जूस है, छाछ है, दूध है, जल है। और गैस में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य भी लेते हैं ना, ऑक्सीजन तो सिर्फ नहीं लेते हैं, है ना, सभी लेते हैं। वातावरण में जो भी घुला है, हमारे अंदर तो कोई ऐसे सेंसर फिल्टर नहीं लगा है कि सिर्फ उन्हीं को जाने देगा। तो जो भी वातावरण में घुले हुए हैं सारी गैस हम लेते हैं, तभी तो बीमार पड़ रहे हैं ना पॉल्यूशन के कारण से। तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 4 प्रकार के हम पदार्थ मिलाकर हवन सामग्री के रूप में हम बनाते हैं। तो चतुर्थ है रोगनाशक। रोगनाशक में हम चिरायता, अपराजिता, नीम है, अपामार्ग है, तुलसी है, मंजिष्ठ है, माजू फल है, अर्जुन के छाल है, जो ज्वरनाशक वाहक है उनको डालते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के पदार्थों को मिलाकर हम ये हवन सामग्री
बनाते हैं। इसमें पुष्टिवर्धक ये भी है जिसको मखाना कहते हैं, है ना। तो इसमें भी डला है, जावित्री है, अनंत मूल है। तो ये सारे 4 प्रकार के हैं। तो ये इससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराइयां वो दूर होती है। कष्ट है, रोग है किसी प्रकार के, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस है, माइग्रेन पेन है, एंजाइटी, फोबिया जैसे रोग हैं। शारीरिक जो कष्ट है, किसी प्रकार की स्किन डिसीज़ है, लीवर डैमेज है, किसी प्रकार के ब्रेन कैंसर है, आपके ब्लड कैंसर है। तो सभी प्रकार के रोगों में ये हवन कारगर है। इसलिए हम चारों प्रकार के जो गुण धर्म वाले जो औषधियाँ हैं उसको हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हवन सामग्री तैयार हमने की है, उसको प्रातःकालीन मंत्रों के साथ हम पुनः अग्निदेव को समर्पित करते हैं। तो जो अकेले हैं और अकेले ही हवन करना चाहते हैं, परिवार उनके साथ नहीं है, तो वो अकेले भी कर सकते हैं। और जिनके परिवार हैं तो वो सारे परिवार मिलकर हवन कर सकते हैं। तो आप अकेले भी हवन कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं कि इसमें संख्या की अधिकता हो, क्योंकि हमारी ऐसे चित्त बना हुआ है ना कि बाहर हम देखते हैं कि पूरे परिवार या फिर पूरे गांव भर इकट्ठा करते हैं। शहरों में कोई आयोजन हो तभी कोई हवन हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अकेले हवन कर सकते हैं, आप अकेले इस देव यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके साथ हम आइए प्रातःकालीन मंत्रों से घी और सामग्री को समर्पित करते हैं अग्निदेव को। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। फिर ऐसे उसके बाद 3 उंगलियों से इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। कौन सा मुद्रा ये? अपान मुद्रा से हम ऐसे अग्निदेव को समर्पित करते हैं। आप उतने ही सामग्री आप लें जितनी सामग्री आपके उंगलियों में आ पाए। तो मंत्र के पश्चात घी समर्पित फिर आप सामग्री की। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा। इसके बाद उभयकालीन मंत्रों से हम आहुति समर्पित करते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपोच्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। अब अपनी मेधा को और कैसे हम कुशाग्र बनाएं, उसको कैसे और तीव्र बनाएं, उसके लिए हम इस अगला मंत्र से प्रार्थना करते हुए इस अग्निदेव को समर्पित करेंगे कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार से हमारे ऋषिगण, हमारे योगी महापुरुष जिस मेधा के माध्यम से उस सत्य को जाना, जिस सत्य से आपको पहचाना, ऐसे वो सत्य विद्या, सत्य ज्ञान को हम भी अपनी मेधा से जानें, उनको ठीक ठीक समझें। इस आपकी जो सृष्टि रचना है उसको हम वैसे ही समझें जैसे हमारे ऋषिगण समझें। तो इस प्रकार से हमको दृष्टि दीजिए, इस प्रकार से हमारी सृष्टि बनाइए। तो ऐसे ही प्रार्थना करते हुए अगले मंत्र से आइए अग्निदेव को समर्पित करेंगे। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते
तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। पुनः जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में दो मंत्र लिए थे, एक प्रारंभ के और एक अंतिम, तो उन दोनों से पुनः हम इस अग्निदेव को घी और सामग्री से समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन, जिनके पास समय कम है, जिनके पास समय का अभाव है, क्योंकि आज के जो समय है वो सभी का व्यस्त समय है, सभी चाहते हैं कि हम कम समय में अधिक काम कर पाएँ। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी हर जगह अपना जगह बना रहा है, तो कहीं ना कहीं समय को बांधना चाहते हैं हर कोई व्यक्ति अपने, कि हम जो करना चाहते हैं उसमें कम समय में अधिक परिणाम मिले। तो वैसे ही यह जो हवन है, इसको भी आप कम से कम 10 मिनट में आप कर सकते हैं, क्योंकि जिनको मंत्र पता नहीं तो वो गायत्री मंत्र से करें, जिसको महामंत्र कहा गया है। गायत्री को क्या कहा गया है? महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि हे परमपिता परमेश्वर, आप भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वरवै व्यानः, आप प्राण प्रदाता, दुख हरता और सर्वत्र व्यापक है और हमको सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आप सविता देव, सविता का अर्थ होता है उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। तो ऐसे आप सविता देव हमको बुद्धि दीजिए। अभी जो हमने कहा ना कि या मेधाम, कि हमारी बुद्धि को आप तीव्र कीजिए, वैसे हमको बुद्धि दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, हमको विद्या से युक्त कीजिए, जिससे कि हम आपके कार्य को और संचालित कर पाए, आपके कार्य को इस धरातल पर उतार पाए। तो ऐसे हमको हमेशा प्रेरित करते रहिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप क्या कीजिए? सन्मार्ग पर प्रेरित करें। तो इस प्रकार से तो आइए हम गायत्री मंत्र से एक आहुति समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ऐसे गायत्री मंत्र से, जिनको महामृत्युंजय मंत्र पता हो तो उससे कर सकते हैं। जो त्रयंबक है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोचन है, ऐसे वह जो परम पिता परमेश्वर सब उसी का स्वरूप है। जिस शिव का हम शाब्द बोध करते हैं, अर्थात जिस शिव शब्द से हम जिनको जानते हैं, वो परम पिता परमेश्वर का नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, भद्र देने वाला। तो ऐसे जो वह शिव है, उस शिव के लिए हम इस आहुति को समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो जिनको मंत्र ज़्यादा पता नहीं है तो वो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय से 16 आहुति जो महर्षि दयानंद जी ने बताया कि कम से कम व्यक्ति को कितनी आहुति देनी चाहिए? 16 आहुति। और जिनको और अधिक करना है तो 31 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुतियों का आप यज्ञ कर सकते हैं। तो अपने अपने अनुकूल के अनुसार से ऐसे हवन करें। फिर उसके बाद
हवन करने के पश्चात आप 5 मिनट बैठकर ध्यान करें, अनुभव करें जो ये वातावरण बना है औषधि गुणों से युक्त, जो एनर्जेटिक वायु तैयार हुई है उसको आप अनुभव करें और धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग श्वास के माध्यम से उसको अपने अंदर धारण करें। तो आइए सभी करेंगे। हवन करते हुए अनुभव करें कि हमारे अंदर जो रोग है, विकार है, वो दूर हो रहे हैं। हम स्वस्थ बन रहे हैं, निर्बल बन रहे हैं। हम स्वस्थ बन रहे हैं, सबल बन रहे हैं। हमारे जीवन में जो कमजोरी है, हमारे जीवन में जो अल्पताएं हैं, जो न्यूनताएं, वो दूर हो रही है। किसी प्रकार के डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, शरीर में किसी प्रकार के रोग हैं, चाहे अस्थमा हो, दमा हो, पैरालिसिस, पार्किंग्स जैसे रोग या असाध्य रोग, जिसको हम यह मानते हैं कि ये ठीक ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे जो रोग है उसका भी निदान इस यज्ञ में है। तो यज्ञ करने के पश्चात 5 मिनट अवश्य हम ध्यान करें, चिंतन करें। फिर 5 मिनट के बाद हम रोगानुसार योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। और जिनके पास सुगंधित पदार्थ हो, जैसे गुग्गल है या जावित्री है, लौंग है, इलायची, जो हम घर में घरेलू रूप से प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में, उनको हम इसके ऊपर डालें। जो अभी देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये इसमें अग्नि बिल्कुल शांत हो गई है, अंगारे में अग्नि है। अब इसमें जो भी हम डालेंगे, ये जैसे मेरे पास देख रहे हैं ये जावित्री, ये बहुत ही खुशबू वाली औषधि है। इसको ऐसे डालकर तो ये मंद मंद धुनी इससे निकलेगी और उसको आप अपने अंदर धारण करें। तो जैसे जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए हम इसको देते हैं। इसको ऐसे ही डाल लीजिए। और फिर प्राणायाम, तो उसमें जैसे हम अलग अलग रोगों के अनुसार से बताते हैं। तो सामान्य आप प्राणायाम बैठकर ये देख रहे हैं, तो इसमें जो ध्वनि उठ रही है, इसको आप ऐसे प्राणायाम अनुलोम विलोम के माध्यम से सामान्य, मध्यम और तीव्र के रूप में आप ले सकते हैं। अब ये सफ़ेद धुआं है, इससे किसी प्रकार के हानि नहीं है। जो हम बाहर सुनते हैं कि धुआं से कैंसर होता है, धुआं से अस्थमा होता है, धुआं से शरीर हमारा डैमेज होता है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ का जो धुआं है, मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम
अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए, डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं, इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।